भारतीय लोकतंत्र में विपक्ष के नेता का पद एक संवैधानिक गरिमा का प्रतीक होता है। अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर लाल कृष्ण आडवाणी तक इस देश ने विपक्ष के ऐसे कई नेता देखे जिनकी भाषा की मर्यादा के आगे सत्ता पक्ष भी अपना सिर झुकाता था। लेकिन आज कांग्रेस के युवराज और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने राजनीति के स्तर को उस गर्त में धकेल दिया है जहां से सिर्फ और सिर्फ सड़क छाप मानसिकता की बू आती है। ऐसा लगता ही नहीं कि राहुल इतने बड़े पद पर बैठे हैं। वो खुद ही बता देते हैं कि उन्हें राजनीति में पप्पू की उपाधि आखिर क्यों दी जाती है। आज राहुल के पीएम नरेंद्र मोदी पर एक ऐसी ही बयान के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपका खून खौल जाएगा। दरअसल हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ राहुल ने बेहद अमर्यादित और आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करते हुए क्या कुछ लिखा है, चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। राहुल गांधी लिखते हैं, एक आजाद देश इस तरह की भाषा कभी नहीं सहेगा। हमारे कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम चुप है, एक आज्ञाकारी नौकर की तरह सुनते हैं और आदेश मान लेते हैं। कॉम्प्रोमाइज पीएम देश के सम्मान की रक्षा नहीं करेगा क्योंकि जो देश का अपमान करते हैं वो उन्हीं के वश में है। आपने देखा दूसरी लाइन में उन्होंने लिखा है कि देश के सम्मान की रक्षा नहीं करेगा तो वो ऐसे इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई पीएम नहीं है बल्कि कांग्रेस के कोई अदना सा कोई छोटा सा कार्यकर्ता है। एक प्रधानमंत्री के लिए कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम और आज्ञाकारी नौकर जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना क्या किसी सामान्य और समझदार राजनेता की भाषा हो सकती है? पीएम मोदी को निशाना बनाने की अंधी सनक में राहुल गांधी भूल जाते हैं कि वो प्रधानमंत्री को नौकर कहकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरे भारत का अपमान भी कर रहे हैं। ऐसी भाषा सिर्फ सड़क पर खड़े किसी हुड़दंगी की हो सकती है, नेता प्रतिपक्ष की तो बिल्कुल नहीं होती। अब आपको यह भी बताते हैं कि राहुल ने ऐसा क्यों कहा। दरअसल ओमान के तट पर ईरान के तथा कथित अमेरिकी नाकेबंदी के दौरान अमेरिकी सेना ने एक कमर्शियल जहाज को निशाना बनाया। इस हमले में भारत के 3 होनहार सपूत विशाखापत्तनम के मरीन इंजीनियर पटनाला सुरेश, उत्तर प्रदेश के देवरिया के शिवाचंद चौरसिया और हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर के आदित्य शर्मा, इनकी दुखद मौत हो गई, ये शहीद हो गए। इस संवेदनशील मुद्दे पर जहां भारत सरकार ने तुरंत एक्शन लेते हुए दिल्ली में अमेरिकी कार्यवाहक राजदूत जेसन मिक्स को तलब किया और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के सामने कड़ा विरोध दर्ज कराया, वहीं राहुल गांधी ने इस राष्ट्रीय शोक को भी अपनी ओछी राजनीति का जरिया बना लिया और अपनी बदजुबानी का सबूत एक्स सोशल मीडिया पर दे दिया। कांग्रेस पार्टी जो खुद को देश की सबसे पुरानी पार्टी और अनुशासित पार्टी होने का दम भरती है, आज अपने ही नेता के बयानों की बोझ तले दबकर दम तोड़ रही है। राहुल गांधी का यह रवैया पूरी कांग्रेस को गर्त में धकेलता है। देवरिया, हमीरपुर और विशाखापत्तनम के उन पीड़ित परिवारों के प्रति शोक जताने के बजाय राहुल का पूरा ध्यान इस बात पर है कि कैसे इस दुखद घटना का इस्तेमाल कर प्रधानमंत्री को बदनाम किया जाए। एक परिपक्व राजनेता मुद्दों पर घेरता है लेकिन मर्यादा में रहकर बात भी करता है, लेकिन राहुल के पास ना तो नीति है और ना ही नियत है और ना ही भाषा की समझ। अब आप वैश्विक मंच पर भारत की संप्रभुता की लड़ाई के बीच देश के मुखिया को आज्ञाकारी नौकर कहना कहां तक सही है, वो भी राहुल गांधी के द्वारा। तो आप खुद को जनता की नजरों में और बोना कर लेते हैं, ये बात राहुल को समझनी चाहिए। इसलिए आज देश कह रहा है कि राहुल गांधी के लिए पप्पू की उपाधि कोई मजाक नहीं बल्कि उनके इसी बचकाने और सड़क छाप आचरण की कड़वी सच्चाई है। राहुल ने कांग्रेस को एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शर्मसार कर दिया है और एक बार फिर से उन्होंने इस बात का सबूत दे दिया है कि उन्हें पप्पू पूरे देश में क्यों कहा जाता है। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।